हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास वीडियो में और अपने चैनल जीएसटी साथी में। आज मैं फिर से आपके लिए जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जो 37th मीटिंग गोवा में हुई थी उसके और आउटकम्स लेके आया हूं। मेरी लास्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड थी। वो वीडियो मैंने जिन पॉइंट्स से बताई थी उन पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में टच नहीं करूंगा, या करूंगा तो बहुत छोटा सा टच करूंगा। इसके अलावा मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिससे हमने उम्मीद जताई थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो कुछ कुछ वैसा वैसा हुआ है। ऑलमोस्ट सब कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी कुछ चीजें हमारी मैम ने यानी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने सुनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। तो सबसे पहले वो कुछ मैं रिकैप करना चाहता हूँ अपनी इस लास्ट वीडियो का, जिसमें मोटा मोटा मैंने डिस्कस किया था कि जीएसटी और 9 और 9A में बहुत बड़ा रिलीफ मिला है 2 इयर्स के लिए, 17-18 और 18-19 के लिए। 9A कॉम्पोजिट रिस्क को भरनी ही नहीं है इन 2 सालों के लिए। 2 करोड़ तक वाले टर्नओवर को ऑप्शनल है, यानी विंडो ओपन है, आप भर सकते हैं, बट नहीं भी भरना चाहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा 2 करोड़ से ऊपर वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी टैक्स पेयर्स हैं, उनको 9 और 9C दोनों कंप्लाई करना है। ये मेजर अनाउंसमेंट थी जो इस काउंसिल मीटिंग में जीएसटी पर्सपेक्टिव से ली गई थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं उसके अलावा उन चीजों पे इस वीडियो में फोकस करने जा रहा हूं जिन चीजों पे उस वीडियो के अंदर फोकस नहीं कर पाए थे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई थी। जैसे पॉइंट नंबर 1, अगर आपको आईटीसी चाहिए, सुनना दोस्तों ध्यान से, अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने वेंडर से कोऑर्डिनेट करके उसकी जीएसटीआर 1 को भरवाना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर रूल सेक्शन 37 के अंडर आने वाली रिटर्न दैट इज जीएसटीआर 1 आपके वेंडर ने नहीं भरी है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि कुछ सर्कुलर्स आए थे हमारे सामने रिफंड को रिलेटेड में, कुछ एक क्लैरिफिकेशंस आई थी जो इससे पर्टेन कर रही थी, जिसके बलबूते पे हमने खुद अपने क्लाइंट्स के 2A और 3B के मिसमैच को आने दिया है। अगर आ रहा है बाई चांस तो उसको डिफेंड किया है, और हमने सेक्शन 16 को अगर कंप्लाई किया है तो उसको आईटीसी दिलवाया था। लेकिन इस पॉइंट के बाद मुझे डाउट लग रहा है कि क्या गवर्नमेंट अब अपने उस रिफंड सर्कुलर से कुछ कॉन्ट्रडिक्शन बातें कर रही है, क्योंकि उस रिफंड के सर्कुलर में क्लियर लिखा हुआ था। अच्छा, 2A वर्सेस 3B की मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सर्कुलर नंबर, जजमेंट के केसेस वगैरह सब कुछ बताया था, तो वो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में उसका लिंक दूंगा। राइट, तो मैं बात कर रहा था 2A और 3B के मिसमैच की। तो अब तक तो मैं डिफेंड कर पा रहा था 2A और 3B के मिसमैच को ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्कुलर, बट अभी मुझे लग रहा है कि इस प्रेस रिलीज के बाद, नोटिफाई होने के बाद, जीएसटीआर 1 भरना वेंडर्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा, ताकि उनके जो सेलर हैं वो क्या कर सके, आईटीसी अवेल कर सके। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसीलिए अपने अपने वेंडर्स पे खास निगरानी रखिए, उनसे कोऑर्डिनेट करिए, उनके रिटर्न भरवाइए, तभी आप आईटीसी लीजिएगा। अदरवाइज वो रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी बहुत मोटा है, इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से करिएगा। इसके पीछे गवर्नमेंट की इंटेंशन ये हो सकती है कि जो टैक्स पेयर रिटर्न नहीं भर रहे हैं उनसे भरवाई जाए, पर मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि जो लोग कंप्लाई कर रहे हैं, यानी सेक्शन 16 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, दैट इज मेरे पास इनवॉइस है, गुड्स या सर्विसेज या दोनों रिसीव हो चुके हैं, मैंने पेमेंट विद इन 180 डेज कर दी है, तो मुझे आईटीसी दिया जाए। अगर उसने रिटर्न नहीं भरी है तो देखो मेरी क्या गलती है इसके अंदर। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज पे बहुत फोकस करें प्लीज। तो एक ये बात है इसके अंदर, एक ये बहुत बड़ी चेंज आया, इससे बहुत बड़ा चेंज आया इसके अंदर। इसके अलावा रिफंड्स के बारे में 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। वो क्या है? एक तो सिंगल विंडो बनाएंगे। अभी क्या होता था दोस्तों, आपको कोई रिफंड अमाउंट है तो कुछ अमाउंट आपको सैंक्शन करता था स्टेट अथॉरिटी, कुछ अमाउंट आपको सैंक्शन करती थी सेंट्रल अथॉरिटी। आपके साथ शायद ऐसा हुआ होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख का रिफंड फाइल किया है, तो वो बोल रहे थे कि 50 लाख स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो आपको 2 अथॉरिटीज के चक्कर काटने पड़ते थे, 2 अथॉरिटीज में डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते थे, या फिर एक अथॉरिटी से भी कोऑर्डिनेट करके दूसरी अथॉरिटी से एनओसी लेके आना पड़ता था, एंड ऑल दिस। तो इसको खत्म करके वो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रिफंड्स के लिए जो रिफंड्स है उसको इंटीग्रेशन किया जाएगा, और आपको रिफंड एक ही विंडो पे मिलेगा। यानी अगर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी अथॉरिटी है, आपको यहाँ जाना है, वेदर स्टेट और सेंट्रल कोई भी रिफंड आपको एक जगह से मिल जाएगा। तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा
अगर आपने कोई अपील फाइल करी है और उसमें जीत गए आप, यानी फेवरेबल ऑर्डर लेके आए हैं और उसके बदले आपको पैसा मिलना है जो कि आप पे कर चुके हैं पोर्टल पे, तो आपको RFD01A ही भरना है रिफंड के लिए, उसके लिए फंक्शनलिटी शायद आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी अगर फेवरेबल ऑर्डर है अपील का आपका, तो आपको रिफंड भरने के लिए RFD01 ही यूज करना है, कोई और फॉर्म नहीं भरना। नेक्स्ट, रिफंड के लिए ही आया है कि अगर आपने किसी लास्ट पीरियड का नील रिटर्न फाइल कर दिया आपने रिफंड के लिए, दैट इज RFD01A, गलती से, जबकि उस पीरियड के अंदर आपका रिफंड बन रहा था, तो आप रीफाइल कर सकते हैं उसको RFD01A के अंदर। ये भी फंक्शनैलिटी गवर्नमेंट हमारे को देने वाली है पोर्टल पे। ठीक है दोस्तों, तो रिफंड्स के पॉइंट है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का दायरा और बढ़ा दिया है। इससे पहले दायरा बढ़ाया गया था 1 जनवरी 2019 को, जिसके लिए मैंने अपनी बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, जिसमें सिक्योरिटी सर्विसेज को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया था रिवर्स चार्ज के अंदर। अब इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है, रेंट और कैप इसमें डाल दिया गया है, जो कि सर्विस टैक्स के अंदर भी था। उसका दायरा वो क्या है वो सुनिए। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, वैसे तो बॉडी कॉर्पोरेट जनरली कंपनी और LLP दोनों आते हैं, पर यहां पे मैं कंपनी की बात कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ने उसमें साफ साफ बोला गया है प्रेस रिलीज में, जो कि प्रपोज्ड है 1 अक्टूबर से आ जाएगी, नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, राइट। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपनी, व्हाट आई एम सेइंग इज अदर देन कंपनी, तो अदर देन कंपनी किसी कंपनी को व्हीकल रेंट पे देती है, आई एम रिपीटिंग अगेन, if any registered person is lending a vehicle to registered person, ये registered person other than company है, ये registered person सिर्फ कंपनी है, यदि कंपनी के अलावा कोई पर्सन किसी कंपनी को व्हीकल को रेंट पे दे रहा है, तो इस रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में 5% GST पे करना होगा। इसकी डिटेल्स अभी नोटिफिकेशन या सर्कुलर के द्वारा आएंगी, राइट। अभी मैं इसके ऊपर और क्लैरिटी नहीं दे पा रहा हूं, जो उसके अंदर लिखा था उससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है वो ये लिखा हुआ था। एक चीज और रिवर्स चार्ज में ऐड करी गई है, सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो देने वाले को नहीं, लेने वाले को 18% GST पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस स्टॉक एक्सचेंज को लेकर होती है, डेरिवेटिव्स को लेकर होती है, वो सर्विसेज होती है। इसकी डिटेल में आप गूगल कीजिएगा कि क्या होती है, इस वीडियो में मैं इस डिटेल को नहीं बता पाऊंगा, पर सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज पे 18% RCM जाएगा। तो अगर किसी के क्लाइंट्स या वो खुद पर्सन सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विसेज ले रहा है तो रिवर्स चार्ज के लिए लायबल हो जाएगा, नोटिफिकेशन जल्द आएगी। इसके अलावा जॉब वर्क को बहुत बड़ा रिलीफ मिला गया है। 18% जो जॉब वर्क का रेट था वो 12% कर दिया गया है, और ये 12% जो रेट कर दिया गया है वो मशीन रिलेटेड जॉब वर्क को कर दिया गया है। इंजन्स में जहां पे बात होती है, सिवाय बस बॉडी बनाने वाले जॉब वर्कर्स को छोड़कर, तो उसका रेट ऐसा कर दिया गया है। तो इस रेट को जब इन्होंने ऐसा कर दिया है, तो उस रेट से वो आपको अब क्या करना पड़ेगा, 18% करना पड़ेगा, और तो सॉरी 12% करना पड़ेगा जॉब वर्क के अंदर, राइट। इसके अलावा ये तो था GST की बातें, कुछ कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर भी बातें आई हैं। कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर बहुत बड़ी सौगात लेके आई है गवर्नमेंट, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिले, और कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो रेट 25% 30% था कंपनीज का, वो रिड्यूस कर दिया 22%। तो ये कब से नोटिफाई है वो बताया जाएगा, आई थिंक जो नेक्स्ट ईयर है उससे नोटिफाई हो जाएगा आपका। और इसके अलावा बहुत बड़ी सौगात है कॉर्पोरेट टैक्स का, आज तक हिंदुस्तान में इससे कम रेट नहीं हुआ है, 15% टैक्स कर दिया दोस्तों। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर रहे हैं 1 अक्टूबर 19 के बाद, 1 अक्टूबर या उसके बाद अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करी है अपनी, तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है तो 15% टैक्स देना, ओनली 15% ओनली दोस्तों। पर उसमें प्रोविजन दे रखा है कि आपको अपनी 2023 तक प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है उसके अंदर, क्योंकि अभी तो सेटअप होगा, देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत छोटे लेवल पे नहीं होती है, बड़े लेवल पे होती है। तो अगर वो बड़े लेवल पे होती है तो उसको सेटअप बिठाना पड़ता है, फिर स्टार्ट होती है। तो अगर आपने अब सेटअप बिठाया है और अभी स्टार्ट कर दी तो वेल एंड गुड है, लेकिन 2023 तक आपको ये स्टार्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जानी चाहिए, आपकी सेल्स ऑपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो आपको टैक्स 15% ही भरना है अपने प्रॉफिट्स पे, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स पे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अच्छी बात है, और मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स के लिए बहुत एक अच्छी बात है। इसके अलावा GST में एक इंपॉर्टेंट चेंज और आया है कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको एग्जाम कर दिया है टैक्स पे करने के लिए, इफ गुड्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ गुड्स की, सर्विस की नहीं, सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही बाहर हैं,
मैं इंटरमीडिएरी हूं, उनके लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, फैसिलिटेट कर रहा हूँ उसमें बिजनेस को, तो उसके लिए मुझे एग्जाम कर दिया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके अंदर मेक इन इंडिया वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा झटका देने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कॉर्पोरेट टैक्स के साथ बताया कि 15% मैन्युफैक्चरिंग में डाल के उन्होंने स्टार्टअप्स को और मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है। ऑन द अदर हैंड छोटा सा ही सही सेटबैक कि इंटरमीडिएरीज को जो भारत वाले दोनों हैं उनको एग्जाम कर दिया, हालांकि जीएसटी पर्सपेक्टिव से अच्छा हुआ उनको, उन लोगों के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर मेक इन इंडिया को अपने इसके अंदर क्या किया, थोड़ा सेटबैक दे दिया, क्योंकि इंटरमीडिएरी शायद अब या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शायद अब इंडिया के बाहर अपना ऑर्गेनाइजेशन खोले और वहीं पे गुड्स बेच के बना के वहीं पे सेल कर दे थ्रू इंटरमीडिएरी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ा सा उन्होंने कुछ यहाँ पे एक चीज को देखा नहीं, पर शायद अच्छा स्टेप हो सकता है, क्योंकि जो लोग इस चीज के अंदर आ रहे थे उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि जी दोनों लोग बाहर हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी यहाँ बनने की वजह से मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो एनीवेज गवर्नमेंट जो भी स्टेप ले रही है बहुत अच्छा ले रही है, मुझे बहुत खुशी है कि ये वाली गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है। प्रॉब्लम्स आ रही है जीएसटी में, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन उसको सॉल्यूशन इतने जल्दी मिल रहा है दोस्तों कि इससे मुझे खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है हमारी, यानी जैसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट उसको एड्रेस करती है, राइट। चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिस्काउंट वाले सर्कुलर को उन्होंने वापस ले लिया है, इसका मतलब सर्कुलर लेके आया क्लैरिटी के लिए, उससे लगा प्रॉब्लम आ रही तो वापस ले लिया, यानी अपने डिसीजन को भी वापस लेने में गवर्नमेंट शर्मा नहीं रही है, इतरा नहीं रही है। तो मैं सैल्यूट करता हूं इस चीज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, नमस्कार।